श्रीमद् भगवत गीता के इस भाग में अध्याय 11 और 12 को पूरा किया गया है। यह भगवत गीता का 11वां अध्याय है। इसे विश्व रूप दर्शन योग भी कहते हैं। इस अध्याय में कृष्ण जी अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं और साथ ही कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले महायुद्ध का प्रयोजन बतलाते हैं। 10वें अध्याय तक कृष्ण जी अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, जिसे जानकर अर्जुन का मोह दूर हो जाता है। अब अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे कमल नयन, आप विश्वात्मा हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपके उसी विश्व रूप का दर्शन करूं जिस रूप में आप इस जगत में प्रविष्ट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है भारत, तुम मेरे उस रूप को देखो जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं ताकि तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख पाओ। अब कृष्ण जी अर्जुन को अपना दिव्य विश्व रूप दिखलाते हैं। कृष्ण जी का यह दिव्य अवतार प्रकाश से चकाचौंध था और धरती से आकाश तक सर्वत्र फैला था। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यजनक दृश्यों को देखा। यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था, अनेकों दैवीय हथियार उठाए था। सब कुछ आश्चर्यजनक, तेजमय, आसीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। संजय, जो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से इस विश्व रूप को देख पा रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र से बताते हैं कि महाराज, कृष्ण जी का यह विराट रूप इतना तेजमय है कि मानो हजारों सूर्य आकाश में एक साथ चमक उठे हों। धरती से आकाश तक केवल उनका यह रूप फैला है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं और समस्त जीवों को देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों को एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं। आप में ना तो आदि दिखता है, ना मध्य, ना ही अंत दिखता है। मैं आपके इस तेज में संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। आपका यह तेजमय रूप अत्यंत आश्चर्यजनक तथा भयावह है। आपके इस भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। मेरा मन भय से विचलित हो रहा है। मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि महाराज धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा समस्त सहायक राजा सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हजारों प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में चूर्णित होते हुए देख रहा हूं। आपके मुंह की प्रज्वलित अग्नि लोगों को निगले जा रही है। हे देवेश, आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूं। कृपया करके आप मुझे अपना प्रयोजन बतलाइए। यहां पर कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में होने वाले महायुद्ध का अर्थ बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं और मैं यहां आए सभी लोगों का संहार करने के उद्देश्य से आया हूं। तुम 5 पांडवों के अलावा दोनों ओर के समस्त योद्धा इस महायुद्ध में मारे जाएंगे। जिन लोगों से तुम्हें लड़ना है, उन सभी लोगों को मैं पहले ही मार चुका हूं। इसलिए हे अर्जुन, तुम निडर होकर केवल युद्ध करो। तुम तो इस युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। यह सब सुनकर अर्जुन का मन करुणा से भर आता है और अर्जुन कहते हैं कि आप जगत के पिता हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। मैं आपसे उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं जो मैंने अज्ञानवश की हैं। मैं आपके इस विराट रूप को देखकर धन्य हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भय से घबरा रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और पुनः अपने मानवीय रूप में लौट आएं। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर कृष्ण जी
वापस अपने मानवीय रूप में लौट आते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दिव्य रूप का दर्शन करना अत्यंत कठिन है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे दिव्य रूप को देखा जा सकता है। जो व्यक्ति मनोधर्म के समस्त कलेशों से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति भाव से जन कल्याण की भावना से अपना कर्म करता है और जो मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है और सभी जीवों से प्रेम भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेता है। इसके साथ भगवत गीता का 11वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। यह भगवत गीता का 12वां अध्याय है। इसे भक्ति योग भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार से भगवान की पूजा करे तथा किस प्रकार से कर्म करे कि वह ईश्वर को पाले। इसके अलावा इस अध्याय में कृष्ण जी बताते हैं कि कैसे भक्त मुझे प्रिय हैं। इस अध्याय में वो सारे गुण बताए गए हैं जो भगवान के प्रिय भक्त में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके जन कल्याण की भावना से अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करते हुए एकमात्र मेरा ही ध्यान करते हुए अपना मन तथा बुद्धि मुझ में स्थिर करता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन माम ध्यान्त उपासते तेषाम अहम समुद्रधता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मये अवेशित चेतसाम। जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके स्थिर मन से मेरी ही पूजा करते हैं और अपने चित्त को सिर्फ मुझ में ही स्थिर करके निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म और मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूं। पर हे अर्जुन, यदि तुम मुझ में अपने मन को तथा बुद्धि को स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो तुम उसका अभ्यास करो, और यदि तुम इसका अभ्यास नहीं कर पा रहे हो तो अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, और यदि तुम यह भी नहीं कर पा रहे हो तो अपने सारे कर्मों के फलों को त्याग दो। उसके बाद जो भी तुम्हें मिलता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो। हे अर्जुन, अपने कर्मों को तथा कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित कर देने को ही भक्ति योग कहते हैं। आगे कृष्ण जी बताते हैं कि किस प्रकार के भक्त मुझे प्रिय हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुणा एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने आप को किसी प्रकार का स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख में दुख में समभाव रहता है, क्षमावान है, बदले की भावना नहीं रखता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयो अर्पित मनोर्बुद्ध्योर मद भक्त है स में प्रिय है। जो संतुष्ट है, जो आत्म संयमी है, जो दृढ़ निश्चय के साथ अपना मन तथा बुद्धि मुझ में स्थिर करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और अन्य किसी के द्वारा भी बहकावे में नहीं आता, जो सुख में दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथः सर्वरंभ परित्यागी यो मदभक्त है स में प्रिय है। जो अपने कर्म फलों से इच्छा रहित है, शुद्ध है, अपने कामों से लगा रहता है, दक्ष है, चिंता से मुक्त है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी भी फल की कामना के किए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो भौतिक लाभ मिलने पर हर्षित नहीं होता, हानि होने पर शोक नहीं करता, जो ना तो पछताता है ना ही कुछ मिलने की कामना रखता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है,
ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, गर्मी तथा सर्दी, सुख तथा दुख में संभाव रहता है, जो बुरी संगति से सदैव बच के रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केंचित, अनिकेत है स्थिर मतिर भक्ति मान्य में प्रियो न रहे। जो अपने कर्म फलों में दोष नहीं निकालता, वाणी पर नियंत्रण रखता है, जो मिले उसी में ही संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के स्थान विशेष की कामना नहीं रखता, जो ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो धर्म रूपी इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर पूरी श्रद्धा के साथ मुझे पूजते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसके साथ भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग यहाँ पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।